हेलो एंड वेलकम बैक टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर। ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैज एन इफेक्टिव स्पान ऑफ 12 मीटर। आपको दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है जिसका स्पान दिया है, इफेक्टिव स्पान 12 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। व्हाट शैल बी द लिमिटिंग रेशो ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ एज पर आईएस 456/2000। आपने बताना है एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशो क्या होगा फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका स्पान दिया है 12 मीटर। तो देखो, अगर हम बीम की बात करें तो बीम में अगर इफेक्टिव स्पान अप टू 10 मीटर हो तो बीम के मतलब बीम तीन टाइप का होता है। एक होता है कैंटिलीवर बीम, तो उसमें एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशो हो जाएगा 7। वहीं पे दोस्तों बात करें एसएसबी मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम में तो ये रेशो हो जाता है 20। बात की जाए कॉन्टिन्यूअस बीम में तो ये हो जाता है 26। हमको किसमें बताना है? सिंपली सपोर्टेड बीम में बताना है। बट यहां पे आप देखें, यहां पर जो इफेक्टिव स्पान है वो 10 मीटर से ज्यादा है, तो ये तो नहीं होगा, इससे कुछ अलग होगा। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर स्पान 10 मीटर से ज्यादा होता है तो हम ओरिजिनल वैल्यू में मॉडिफिकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होता है? ये होता है दोस्तों 10 अपॉन स्पान। यहां पे देखो स्पान कितना है, 12 मीटर है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1/1.2। यहां पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 1.2। चलिए देखते हैं करके। ये आ जाएगा दोस्तों 16.67, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहां पे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में असर्शन दिया है ए द बिहेवियर ऑफ एन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज मोर डक्टाइल देन दैट ऑफ अंडर रेनफोर्स्ड बीम। यहां पे बोला है दोस्तों एक्सप्रेशन ए में कि जो ओवर रेनफोर्स बीम होता है वो ज्यादा डक्टाइल होता है एज कंपेयर टू अंडर रेनफोर्समेंट बीम। और इसका रीजन दिया है कि ऐसा क्यों होता है। ओवर रेनफोर्समेंट बीम कंटेन्स मोर स्टील एंड स्टील इज मोर डक्टाइल देन द कंक्रीट। देखो पहले बोला है कि भाई ओवर रेनफोर्स जो बीम होता है वो ज्यादा डक्टाइल होता है एज कंपेयर टू अंडर रेनफोर्स बीम। और इसका रीजन क्या है कि भाई जो ओवर रेनफोर्समेंट बीम है वो कंटेन करता है मोर स्टील और स्टील ज्यादा डक्टाइल होती है कंक्रीट से, इसलिए ओवर रेनफोर्स जो बीम होते हैं वे ज्यादा डक्टाइल होते हैं। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन में ए में बोला है दोस्तों बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, मतलब ए भी सही है और आर भी सही है। और दोस्तों आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, मतलब जो आर यहां पे दिया है ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को कि ऐसा ही होता है। ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए और आर अलग अलग सही है, दोनों का मतलब अलग अलग सही है, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए जानते हैं। देखो दोस्तों, अगर बात की जाए ओवर रेनफोर्स बीम की
तो ओवर रेनफोर्स बीम में स्टील ज्यादा डालते हैं, जिसलिए वो हो जाता है ओवर रेनफोर्स बीम। उसमें क्या होता है दोस्तों, स्टील ज्यादा होने से स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेस से बाद में आती है, या फिर यूं बोले कि कंक्रीट में पहले मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगी, फिर उसके बाद आएगी स्टील में। ठीक है, तो जब कंक्रीट में पहले ही रीच कर जाती है उसकी मैक्सिमम लिमिट, तो कंक्रीट पहले फेल हो जाती है, पहले फेल हो जाएगी कंक्रीट, तो बिना वार्निंग साइन के जो स्ट्रक्चर है वो आपका कोलैप्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रिटल फेलियर। तो यहाँ पे ओवर रेनफोर्समेंट बीम कैसा होता है, ब्रिटल होता है, अंडर रेनफोर्समेंट बीम डक्टाइल होता है, ध्यान रखना है। तो ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, जब ए गलत हो जाएगा तो ये तो दोनों ऊपर के गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही। यहाँ पे जो आर है दोस्तों ये बिल्कुल राइट है। ओवर रेनफोर्समेंट बीम कंटेन करता है मोर स्टील एंड स्टील इज मोर डक्टाइल देन कंक्रीट, इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। The side face reinforcement is provided in a beam along the two faces when depth of wave in a beam exceed। देखो दोस्तों, अगर डीप बीम है तो डीप बीम कब बोलते हैं, जब उसकी डेप्थ 750 mm से ज्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं दोस्तों डीप बीम। तो यहां पे डीप बीम में हम क्या करते हैं, साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। कितनी परसेंट, 0.1% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, और इनमें जो हम दोस्तों गैप रखते हैं, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखते हैं, कितनी रखते हैं, 300 mm, ध्यान रखना है। तो अगर व्हेन डेप्थ ऑफ वेव, वेव मतलब कुछ इस टाइप से, अगर ये डेप्थ दोस्तों 750 mm से ज्यादा हो जाती है, तब जाके हम क्या करते हैं, इसमें साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्लैब द टॉर्सनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन एन इनर कॉर्नर विद ऑल द फेस साइड कॉन्टिन्यूअस एंड अमाउंट इक्वल टू। देखो सिंपल है, हमने जब स्लैब पढ़ा तो हमने उसमें पढ़ा कॉर्नर हेल्ड डाउन और कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन। तो ये दोस्तों कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन का केस है, जिसमें क्या होता है, जो भी चारों साइड होती है स्लैब की, वो कॉन्टिन्यूअस होती है। कॉन्टिन्यूअस होगी तो वहां पे दोस्तों कोई भी आपका नेगेटिव मोमेंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट पे क्या होता है, नेगेटिव मोमेंट जनरेट होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, वहां पर कोई भी शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। जब शियर स्ट्रेस ही जनरेट नहीं होगी तो दोस्तों वहां पर कोई भी शियर रेनफोर्समेंट लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए हम दोस्तों वहां पे शियर रेनफोर्समेंट और इसको टॉर्सनल रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, तो हम इसमें टॉर्सनल या फिर शियर रेनफोर्समेंट यूज नहीं करते हैं। मतलब यहां पे हो जाएगा नो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपने बताना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो ये कब स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये की गई थी दोस्तों 25 दिसंबर 2000 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एज पर IRC 73/1980 द विड्थ ऑफ कैरिजवे फॉर डबल लेन विद रेड कर्व इज। देखो दोस्तों ये कर्व ऐसे नहीं होगा, ये होगा ऐसे का। ठीक है, तो यहां पे आपने बताना है विड्थ ऑफ कैरिजवे फॉर डबल लेन, मतलब डबल लेन है, एक ये लेन है एक ये लेन है, और यहां पे दोस्तों हमने कर्व भी लगाया है, दोनों साइड में हमने कर्व दे रखा है। तो ये मैंने टेबल आपको बनवा रखी है। अगर बात की जाए सिंगल लेन रोड की,
तो उसमें कितना होता है 3.75 मीटर होता है। बात की जाए डबल लेन विदाउट कर्व, विदाउट कर्व, तो ये होता है 7 मीटर। बात की जाए दोस्तों डबल लेन विद कर्व, तो ये होता है दोस्तों 7.5 मीटर। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। According to IRC 73 guidelines, extra widening of curve is not required on single lane carriageway if the radius of curve is longer than। देखो दोस्तों, अगर सिंगल लेन रोड है तो उस केस में दोस्तों अगर रेडियस 300 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें कोई भी दोस्तों ध्यान रखना है, कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है। और अगर ये दोस्तों 60 मीटर से कम होती है सिंगल लेन रोड में तो भी हम दोस्तों एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं कराते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सब ग्रेड सोइल एज ए हाईवे मटेरियल। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सब ग्रेड सोइल की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बिटुमिन एडिजन, ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी है स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी है गुड ड्रेनेज। तो अगर बात की जाए दोस्तों तो ये हमारा सब ग्रेड होता है, नीचे वाला सब ग्रेड होता है और इसके ऊपर दोस्तों हमारी लेयर्स होती है। ये होगी सब बेस, ये होगा बेस कोर्स और ये होगा आपका सरफेस कोर्स। तो देखो इन तीनों लेयर का जो वेट है दोस्तों ये सब ग्रेड बियर करता है, तो इसकी स्ट्रेंथ इनफ होनी चाहिए, सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसकी। तो स्ट्रेंथ तो होती है, स्टेबिलिटी भी स्ट्रेंथ से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसमें दोस्तों गुड ड्रेनेज होना चाहिए, मतलब अगर पर्कुलेट करके पानी पेनिट्रेट करके दोस्तों वाटर अंदर चला जाता है तो इसमें आपका गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जिससे कि पानी एक्सपेल आउट हो सके। तो इसलिए तीन होती है, बट कभी आपने सब ग्रेड में बिटुमिन नहीं मिलाते हैं, मतलब हम कभी भी सब ग्रेड में बिटुमिन नहीं मिलाते हैं, तो वहां पे बिटुमिन का एडिशन का कोई भी काम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।